अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। ओके, आज का जो वीडियो हमारा फिथागोरस का मसला पार्ट 4, तो इसमें जो 1.2 2.1 के कुछ तो 2.2 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो क्वेश्चन अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हमारा वीडियो आज का। अगर किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास ये बेल आइकन का नंबर आएगा, बेल आइकन का आइकन, उसको दबा दीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक फौरन पहुंच जाए। तो आज का वीडियो हमारा है, जो कुछ सवाल रह गए थे उसको शुरू करते हैं हम लोग बच्चों। देखिए, इसमें हम लेंगे अपोलोनियस का मसला। यहां से अपोलोनियस का मसला, फिथागोरस का मसला, हिंदसी वस्तु 30 60 90 45 45 90, आपने तमाम मसले अभी हमने पढ़ के आए हैं। अब हमको एक मसला शुरू करना है, अपोलोनियस का मसला। ये मसला एग्जाम में कोई पूछा नहीं जाता है। ये मसले के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन यानी इतलाक यानी इसका क्वेश्चंस आते हैं, इसका इस्तेमाल कर कर वो क्वेश्चन को सॉल्व करना ऐसा आता है। ये मसला एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, क्योंकि ये उसमें याद रखिए ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में। तो अब ये मसला है क्या, मैं थोड़ा सा इसको फिगर से बता दूं कि देखिए, पहले एक बात समझ लीजिए, ABC में नुक्ता M जिला BC का वस्ती नुक्ता है। अगर अब एक मुसल्लस है ABC, उसमें जिला BC का वस्ती नुक्ता एक M है, दिया है, मुसल्लस बना लेते हैं हम लोग। देखिए, अब ये एक ट्रायंगल है ABC, अब M जो है ये BC का वस्ती नुक्ता है और AM वस्तानिया, इसको कहते हैं वस्तानिया। अब देखिए, अपोलोनियस का मसला उसी वक्त इस्तेमाल होगा जब किसी मुसल्लस में वस्तानिया दिया हुआ है या वस्तानिया मौजूद है। बगैर वस्तानिये के अपोलोनियस का मसला इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये याद रखिए। अपोलोनियस का मसला वस्तानिया रहेगा मुसल्लस में तो ही इस्तेमाल हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यहां पर ये AM जो है BC का वस्ती नुक्ता है, इसका मतलब AM वस्तानिया हुआ। वस्तानिया किसी मुसल्लस के किसी जिले के वस्ती नुक्ते को मुकाबिल के किसी रास से मिलाने वाला कता जो है वस्तानिया कहलाता है। ये एक रास था A और इसके मुकाबिल का जिले का ये वस्ती नुक्ता था M, दोनों को मिला दिए तो ये वस्तानिया हो गया। ठीक है बच्चों, इससे पहले भी हमने जो मुतशाबिहत में आपको तारीफ बताया है वस्तानिया की, आप वो जब देखे होंगे तो उसमें आपको तारीफ समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें मसला कैसे लेते हैं, देखिए, फर्ज कीजिए ये BC जो है, अब इसके दो पार्ट हो गए, दोनों इक्वल है, BM और MC। ये MD, ये D को हटा दीजिए, AD को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, इसके काम नहीं है अभी हमको। तो BM MC ये, तो ये जो दो पार्ट हो गए। अब ये जो है यहां से ये वस्तानिया है और ये दो पार्ट हो चुके इस जिले के। अब तो जिले बचे हुए AB और AC, इनका मजमुआ, इनके मुरब्बों का मजमुआ लेना है। तो देखिए मैं लिख रहा हूं कैसे। अब देखिए, AB स्क्वायर यानी ये एक जिला बचा हुआ है, ये दूसरा जिला बचा हुआ है, AB स्क्वायर जमा AC स्क्वायर, और फिर वस्तानिया 2AM स्क्वायर यानी वस्तानिया के मुरब्बे का दुगना, प्लस 2BM लीजिए या 2MC लीजिए, क्योंकि ये दोनों पार्ट जो है अब ये एक इक्वल हो चुके हैं क्योंकि ये वस्ती नुक्ता है। तो आप यहां पर जो 2BM स्क्वायर है उसकी जगह हम 2MC स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि BM इज इक्वल टू MC, दोनों मसावी है, तो दोनों जगह कोई भी ले सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, जिस वस्तानिया की वजह से जिस जिले के दो हिस्से हो गए उसको थोड़ा सा ड्रॉप कीजिए। दो जिले बचे हुए AB और AC, उनका मुरब्बा लीजिए, AB स्क्वायर जमा AC स्क्वायर, और फिर वस्तानिया का मुरब्बे का दुगना, तो ये वस्तानिया था उसके मुरब्बे का दुगना, और दोनों पार्ट जो है इक्वल हो गए, उसका एक ले लीजिए कोई भी पार्ट, तो उसका दुगना, तो 2BM स्क्वायर। तो ये हो गया अपोलोनियस का मसला। इस तरह बस इसका प्रूफ भी है आपकी किताब में, आप चाहे तो उसको देख सकते हो, लेकिन प्रूफ एग्जाम में आता नहीं है, इसलिए हमने वीडियो में प्रूफ को लिया नहीं है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों हमारे क्वेश्चंस। चलिए सवाल देखिए, ट्रायंगल PQR में जिला QR वस्ती नुक्ता S है। अगर PQ बराबर 11, PR बराबर 17, PS बराबर 13 हो तो QR की लंबाई मालूम कीजिए। तो हमको जो QR फाइंड आउट करना है तो पहले उसके ट्रायंगल बना लेते हैं जो हमको दिया हुआ है। देखिए PQR एक मुसल्लस है। अब इसमें क्या बोला है बच्चों, PQ बराबर ये जो PQ है
ये देखिए 11, PR ये 17, PS ये 13, तो QR मालूम कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया चला QR का वस्ती नुक्ता S है, तो ये वस्ती नुक्ता है QR का, तो इसका मतलब ये वस्तानीय हुआ, यानी हम इस पे अपोलोनियस का थ्योरम ले सकते हैं, तो बाय अपोलोनियस थ्योरम। तो हम पहले इसका नाम लिखेंगे कि हल लेके यहाँ पर जिला QR का वस्ती नुक्ता S है, ये हमको पता है QR का वस्ती नुक्ता S है, हमको सवाल में दिया है बच्चों। तो अब इसको हम हल करते हैं और इसमें अपोलोनियस का मसला लेते हैं। तो कता PS वस्तानिया, ये जैसे मैंने अभी बताया आपको। अब इसमें लेंगे हम SR इज इक्वल टू SQ या QS, जो भी आप बोल सकते हो, क्योंकि वस्ती नुक्ता होने से वो दोनों मसावी हो चुके हैं, तो इसलिए हम ले सकते हैं QS बराबर SR या SR बराबर QS। ठीक है, अब देखिए अपोलोनियस के मसले से। अब अपोलोनियस का मसला क्या है बच्चों? अपोलोनियस का मसला ये है कि हमने यहाँ पर ऊपर देखा है दो जिला जो जिसके दो हिस्से हो गए उसको छोड़ दीजिए, अब बचा PQ PR, तो इसका मुरब्बा लीजिए PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, फिर वस्तानिया लीजिए उसका दुगना 2PS स्क्वायर, और इनमें से कोई भी एक हिस्सा लीजिए और उसकी कीमत रखते हैं यहाँ पर। देखिए अब इनमें से कोई भी दो हिस्सा लीजिए, QS लीजिए या SR लीजिए, तो हमने QS लिए, आप SR भी ले सकते हो क्योंकि QS SR दोनों मसावी है, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अब PQ की वैल्यू रखेंगे हम 11 और इसकी 17, PR की PS 13 है, और QS हमको फाइंड आउट करना है क्योंकि QR मालूम करने के लिए कहा है, तो उसके लिए QS तो चाहिए, जितना QS आएगा उतना SR आएगा, तो उसका डबल कर देंगे हम, तो QR हमको हासिल हो जाएगा। तो चलिए हम 17 का मुरब्बा 289 और 2 और 169, इसका मुरब्बा 13 का और 2QS स्क्वायर एज इट इज। नाउ प्लस करेंगे इसकी हम, तो ये प्लस हो जाएंगे हमारे पास 410 बराबर, इन दोनों की जरब कर देंगे, 169 को 2 से जरब करेंगे तो 338 आएगा, 338 प्लस 2QS स्क्वायर। अब ये 338 को हम इधर लेकर आ जाइए, तो ये जगह माइनस में, तो 410 माइनस 338 इज इक्वल टू 2QS स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, तो इसको माइनस करने पर हमको मिलेगा 72 इज इक्वल टू 2QS स्क्वायर। अब 2 जो है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तकसीम में हो जाएगा, तो हम लिखते हैं 72/2 इज इक्वल टू QS स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, आप तकसीम कर दीजिए, तो 36 इज इक्वल टू QS स्क्वायर। अब यहाँ पर जो QS का स्क्वायर रूट लेंगे, जज़रुल मुरब्बा लेंगे, तो 36 का जज़रुल मुरब्बा 6 होता है, तो यहाँ से कुव्वत हटेंगे, इसका जज़रुल मुरब्बा मिलेगा 6, तो QS बराबर 6। तो बच्चों देखो यहाँ से बहुत आसान है, सिर्फ मसला लीजिए, कीमत रखिए, उनके मुरब्बे निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए, उसके बाद इधर लेकर आइए, माइनस कीजिए, आपका एक QS आ गया। अब QS जितना आएगा उतना SR है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू 6 यूनिट, है ना। अब यहाँ पर हमको मालूम करना है QR, तो QR देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो उसमें QS भी SR भी है, तो लिख लेते हैं हम QR इज इक्वल टू SR प्लस QS। अब इन दोनों की कीमत रखेंगे 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, तो QR इज इक्वल टू 12। बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ आपको क्या करना है, मसला लिखना है, अपोलोनियस का थ्योरम यूज करना है, और वहां पर आपको कीमतें रख के जो भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो ये याद रखिए, अपोलोनियस का मसला लेते किस तरह है, बस वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए एक और सवाल लेते हैं हम लोग बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग शक्लों में। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दे रहा था, कता PS, ये जो कता है PS मुसल्लस PQR का वस्तानिया है, वस्तानिया है तो अब पता है आपको वस्तानिया है, तो यहाँ पर अपोलोनियस का थ्योरम ले सकते हैं। और PT, अब ये जो PT है ये उम्मीद है QS पर, देख QR पर, QS पर भी बोल सकते हैं और QR पर भी बोल सकते हैं, दोनों पर उम्मीद है। तो साबित कीजिए PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है दोनों, तो एक एक प्रूफ करता हूं मैं। पहले वाला प्रूफ करता हूं, तो देखिए मैंने लिखा कता PS वस्तानिया है, जो सवाल में हमको दिया था हमने वही लिया है कि PQR का वस्तानिया है। चलिए लेने के बाद अब यहां पर हम ले सकते हैं SR इज इक्वल टू, देखिए SR इज इक्वल टू QS, है ना। अब SR इज इक्वल टू QS, तो हमको मालूम वस्ती नुक्ता है तो QR का आधा हुआ, ये QS भी QR का आधा हुआ और ये SR भी QR का आधा हुआ, तो SR इज इक्वल टू QS इज इक्वल टू हाफ है QR का, इसलिए हमने इसको लिखा है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वस्ती नुक्ता है तो ये दोनों QR का हाफ हाफ हो जाएगा, तो दोनों इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको नंबर 1 दे दिया मैंने, ट्रायंगल PTS, आपको दिख रहा होगा ये छोटा PTS, ठीक है। अब यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लेंगे, फिसागोरस का मसला। तो अब आपको आसानी से मालूम है इसमें ये 90 दर्जे है, तो फिसागोरस का मसला
पी एस स्क्वायर, क्योंकि यही वित्र है, छोटा मैं मुसल्लत बता रहा हूँ आपको, गौर कीजिए। तो पी एस स्क्वायर पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, तो हम लिखेंगे पी एस स्क्वायर पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर। ये आपको अब आना चाहिए, आप क्योंकि सबक थोड़ा थोड़ा बहुत आसान है, आपको अब पिथागोरस का मसला, फिसागोरस का मसला लेते आना चाहिए। तो ये हमने फिसागोरस का मसला ले लिया बच्चों, इसको नंबर 2 दे देता हूं मैं। चलिए ये हो गया। अब गौर कीजिए यहाँ पर पी टी आर आपको दिख रहा होगा, ये पी टी आर, ये मुसल्लस पी टी आर, इसमें भी फिसागोरस का मसला लेते हैं, इसमें भी 90 कायमातुल ज़ाविया मुसल्लस है ये भी, तो इसमें फिसागोरस का मसला लेते हैं। तो कायमा ज़ाविया के सामने वाला भी तो यानी पी आर, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर 92 लिख लेंगे पहले हम। अब यहाँ पर लिखेंगे फिसागोरस के मसले से, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस टी आर। देखिए ये मुसल्लस लिए थे हमने, इसमें ये वित्र है, ये एक जिला है पी टी और दूसरा जिला टी आर है, ठीक है। तो ये मुसल्लस में हमने यहाँ पर फिसागोरस का थ्योरम ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो टी आर है, टी आर देखिए यहां से यहां तक गौर से कीजिए, ये टी आर में 2 हिस्से है, टी एस प्लस एस आर। देखिए मैंने क्या लिखा, ये टी आर जो था यहां पर देखिए, ये टी आर की जगह पर मैंने लिखा टी एस प्लस एस आर और स्क्वायर जैसा था वैसे लगाया। ये पी टी एज इट इज है, ये पी आर एज इट इज है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर टी आर की प्लेस पे टी एस प्लस एस आर लिख लिया, क्योंकि टी आर जो है उसमें 2 हिस्से है और वो दोनों का मजमुआ टी आर के बराबर होता है। तो टी एस प्लस एस आर शक्ल में आपको दिख रहा होगा, ये टी आर के मसावी है, ठीक है। अब इसको हम खोल देते हैं, तो इसको खोलने का जाब्ता तो आपको पता है, ये ए प्लस बी, जाब्ता लिख लेता हूँ बच्चों में, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको टी एस को ए समझिए, एस आर को बी समझिए, तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो पहले इसको लिख लेते हैं हम, पी आर स्क्वायर पी टी स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर तो a टी एस है, तो टी एस का स्क्वायर, 2 जाब्ते में है तो 2 यहाँ भी है, a यहाँ पर है तो a टी एस है तो टी एस लिख लिए, b जाब्ते में है तो b की जगह एस आर है तो एस आर लिख लिए, प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह पर हमारे पास एस आर है तो एस आर का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बच्चों किस तरह मैंने कॉस यहाँ पर जाब्ते की मदद से ओपन किया, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए करना क्या है, आपको गौर से देखिए, अब तो प्रूफ करना है हमको। देखिए उसमें क्या है, पी आर स्क्वायर मिल चुका है, पी एस चाहिए, क्या चाहिए पी एस, यहाँ तो पी टी और टी एस है, तो पूरे हमने जो सॉल्व किया उसमें देखो कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, देखो देखो पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर कहीं ना कहीं तो हासिल होगा पूरे इसमें। देखिए यहाँ पर हाँ बयान नंबर 2 में देखिए क्या है, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी एस स्क्वायर के बराबर। देखिए हमने यहाँ पर लिया है बयान नंबर 2, ये फिसागोरस का मसला। तो ये जो पी टी स्क्वायर टी एस स्क्वायर है, देखिए ये सेम है यहाँ पर, तो ये किसके बराबर है पी एस, तो मैं इसकी जगह पी एस रख रहा हूँ, ये दोनों का मजमुआ पी एस स्क्वायर के बराबर है। तो हम लिख लेते हैं पी टी पी आर स्क्वायर, पी टी की जगह टी एस की जगह मैंने पी एस स्क्वायर लिखा, 2 टी एस जैसा था वैसा, एस आर देखिए यहाँ पर है 1/2 क्यू आर, तो एस आर की प्लेस पे मैंने लिखा है, ये एस आर की जगह पे 1/2 क्यू आर बयान नंबर 1 में ये है, और ये पी टी स्क्वायर टी एस स्क्वायर बयान नंबर 2 में उसकी जगह पी एस है, तो इसकी जगह पी एस आ गया, ये जैसा था वैसा हो गया, इसकी जगह 1/2 क्यू आर आ गया, और यहाँ भी एस आर है तो 1/2 क्यू आर, तो जहां जहां एस आर था हमने 1/2 क्यू आर रख दिया। अब ये 2 और 2 कट कर दीजिए, ये और 2 कट कर दीजिए, तो हमारे पास आया पी आर स्क्वायर पी एस स्क्वायर, अब ये क्यू आर और ये टी एस, इसको इधर एस टी लिख लिया मैंने, टी एस एस टी एक ही बात है, चाहे इसको एस टी लिखिए चाहे टी एस लिखिए, तो बात तो एक ही होंगी ना। तो क्यू आर को पहले लिख लिया, एस टी को यहाँ लिख लिया, और ये क्यू आर का क्यू आर अपॉन 2 देखिए प्रूफ हो गया, जो हमको साबित करना था वो आ गया यहाँ पर। तो बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों मुसल्लत में पाइथागोरस लेना है, पाइथागोरस लेने के बाद यहाँ पर ये दोनों मुसल्लत में पाइथागोरस लेने के बाद इसमें से ये जो टी एस प्लस एस आर इसकी जगह रख दीजिए, इसको ज़ाब्ते से खोल दीजिए, और फिर यहाँ पर जो कीमतें हमने लिया है बयान नंबर 1-2 में इसमें रख दीजिए, आपका जो प्रूफ है वो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका दूसरा जो है ये पी क्यू स्क्वायर पी एस स्क्वायर, अभी हमने पी आर स्क्वायर लिया ना, अब पी क्यू स्क्वायर ये वाला, और तो फिर ये ट्रायंगल लेंगे हम, कायमा है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पी क्यू जिसमें आएगा वही लेंगे ना हम, तो पी क्यू जिसमें आएगा वो मुसल्लस लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए ये हमारे पास पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखिए ये जो मुसल्लस है हमारे पास पी क्यू आर
अब इसमें ये वस्तानिया हमको पता है और ये उमूद है, ये भी पता है। तो हम पहले मैं लिख रहा हूँ एस आर इज इक्वल टू क्यू एस, जो मैंने पहले बताया आपको। ये एस आर इज इक्वल टू क्यू एस, दोनों हाफ है क्यू आर के, हमने पहले अभी देख कर आया है पहले इसमें ना, तो उसको लिख लिया हमने। उसके बाद क्या करना है बच्चों, इसको नंबर 1 दे रहा हूं। आप देखिए ये जो मुसल्लस है PTS आपको दिख रहा होगा, PTS, ये मुसल्लस में हमको पाइथागोरस थ्योरम लेना है। तो पहले इसको लिख लेंगे फिसागोरस के मसले से, तो इसको ले लेंगे PS स्क्वायर, देखिए PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर, जैसा था वैसा लिख दिया। इसको बयान नंबर 2 दे रहा हूं। ये बयान नंबर 1 था ऊपर वाला, ये बयान नंबर 2। जैसे पहले किया हमने बच्चों, बस सेम टू सेम वैसे ही करते जा रहा हूं मैं। देखिए जैसा मैंने पहले किया वैसा कर रहा हूं। फिर ये मुसल्लस लूंगा अब मैं, वही देखिए यहाँ पर, सॉरी PTQ मैंने अभी बताया था आपको। अब ये मुसल्लस लेंगे हम PTQ में हम क्या करेंगे, PTQ 90 डिग्री हमको पता है, PTQ ये 90 दर्जे है, पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे फिसागोरस के मसले से। तो आप बता सकते हैं PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TQ, ये PT स्क्वायर प्लस TQ, ये जो छोटा मुसल्लस है इसमें हमने फिसागोरस का मसला लिए। तो वित्र का मुरब्बा बाकी 2 जिलों के मुरब्बों के मजमूए के मसावी होता है। PT को तो ऐसे ही रखिए, ये TQ को मैं बदल रहा हूं, क्योंकि TQ ये देखिए, तो यहां पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। अभी मैंने प्लस में लिखा था पहले, अब मैं माइनस में लिखूंगा, तो गौर कीजिए। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, PT स्क्वायर ऐसे रखा मैंने, TQ को क्या किया, QS माइनस TS। अब देखिए आप QS कहां से, देखिए यहां से यहां तक QS है, ठीक है। उसमें से आप ये TS निकाल दीजिए, QS में से ये TS निकाल दीजिए, आपको क्या बचेगा, QT बचेगा ना। तो मैंने QT यानी TQ की जगह QS माइनस TS लिखा। तो बात तो एक ही हो रही, सिर्फ QT को जो मैंने यहां से चेंज कर दिया TQ को, वहां पर QS माइनस TS लिखा उसकी प्लेस पे, और स्क्वायर जैसा था वैसा। क्योंकि देखिए यहां पर जो साबित करना है माइनस में, और उससे पहले साबित करना था वो प्लस में था। तो यहां पर हमको ये मुसल्लस में पाइथागोरस लेने के बाद QT की प्लेस पर ये लिखना है QS माइनस TS, तो QT ही होता है वो, ठीक है। अब जाब्ते से इसको खोलेंगे जैसे हमने पहले खोला था। तो A माइनस B, अब माइनस का जाब्ता इस्तेमाल होगा, तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। चलिए खोलते हैं इसको, PQ स्क्वायर PT स्क्वायर जैसा था, QS स्क्वायर A की प्लेस पे है, माइनस तो माइनस 2AB, तो 2QSA है, और TS B है, तो Q 2AB प्लस B हमारे पास ये है TS, तो TS का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बच्चों जो अभी हमने पहले जैसा किया था वैसे ही है, सिर्फ यहां पर जाब्ता थोड़ा बदलेगा, माइनस का जाब्ता इस्तेमाल होगा, और क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है वो माइनस में है। आप इस जाब्ते से खोल दिए, खोलने के बाद देखिए बच्चों, आप बताइए मुझको, वही जैसा हमने किए, देखिए PT है और ये TS, इसको एक साथ लिख रहा हूं, देखिए PT और TS को एक साथ लिख रहा हूं, इनको अलग छोड़ रहा हूं जरा सा। देखिए PT स्क्वायर और ये TS स्क्वायर माइनस 2QS जैसा था, ये TS जैसा था, और ये QS स्क्वायर बाद में लिख दिया मैंने, क्या फर्क पड़ता है, सब तो लिखा वैसे ही है ना। अब PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर देखिए यहाँ पर बयान नंबर 2 में दिख रहा है आपको, है ना, ये PS स्क्वायर के बराबर है। तो इसकी प्लेस पे PS जैसे हमने पहले रखा था, तो यहाँ PS है तो PS आ जाएगा हमारा। तो PQ स्क्वायर PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर, ये जो है PS स्क्वायर इसकी जगह पे रख देंगे, क्योंकि ये जो PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर का जो वैल्यू होती है PS स्क्वायर होती। तो इन दोनों जगह पे मैंने ये रखा, ये माइनस जैसा, ये QS जैसा, ये TS जैसा, ये QS जैसा है, वैसा वैसे ही। अब क्या करेंगे, याद देखिए QS किसके बराबर है, 1/2 QR। तो जहां जहां QS से आप रख दीजिए ना वहां पर 1/2 QR, तो हमको मिलेगा PS स्क्वायर माइनस 2 जैसा है वैसा, और ये QS 1/2 QR रख दिए, ये जरब, ये ST, ये प्लस, और ये QS है तो 1/2 QR स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बच्चों वैल्यू जो मैंने पुट किया वो आपको आप समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 काट दीजिए ये, ठीक है, लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया है बच्चों, PS स्क्वायर माइनस QR इंटू ST प्लस QR का QR, ये ऊपर दे दीजिए, और जैसा अपने पास आ जाएगा बटे में 2, तो ये प्रूफ हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन थे बच्चों जो आपके इसमें 2.2 में है। पहले ही सवाल में देखिए यहाँ